शहरातील मनोहर चौक परिसरामध्ये एका इसमाला जमिनीच्या वादातून मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे। या प्रकरणी गोंदिया पोलीस गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ करत तुझ्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणार असल्याचा गंभीर आरोप जखमी व्यक्तीने केला आहे। तरी या संदर्भात गोंदिया शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांच्याशी विचारले असता दोन्हीकडून कुठल्याही प्रकारची तक्रार पोलीस स्टेशनला झालेली नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल झालेला नाही। तक्रार आल्यास आम्ही गुन्हा दाखल करू, अशी प्रतिक्रिया गोंदिया शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक किशोर पर्वते यांनी दिली असून पोलिसांवरती लावलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत। तर मारहाण करणाऱ्या आरोपीवर कडक कारवाई झाली नाही तर संपूर्ण व्यापारी वर्गाच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा पत्रकार परिषद घेऊन जखमीच्या वतीने देण्यात आला आहे। जमीन पे 2 महीने पहले कब्जा किया था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट पूरे सीधे किए और मैं डीलर के लिए देने वाला था। इससे ये बात की जानकारी मिली होंगी। मुझे रोक के उसने कहा अगर तूने अपना डीलर दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपनी ज़मीन का डीलर दे रहा हूँ, आपकी ज़मीन का नहीं। अगर आपकी ज़मीन है तो आप गवर्नमेंट को अपना डीलर दीजिए और अपनी ज़मीन सीधी कराइए। उसने कहा ये ज़मीन पे 2 महीनों से मैं बैठा हूँ, ये ज़मीन अब मेरी है, इसलिए तू डीलर मत देना, नहीं तो तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मैंने कहा मैं अपना डीलर दूंगा। इतना कहने पे उसके साथ के 3-4 व्यक्तियों ने और निक्कू ने मुझसे मारपीट की और मारपीट करते करते निक्कू नायक ने बोला औजार निकाल, इसको मार। दीप करके एक लड़का था, उसने बोला यहाँ मत मार, थोड़ा साइड ले जा, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, साइड में ले जाके उन्होंने मेरे को यहाँ औजार मारे, चाकू, गुप्ती और कुछ अन्य हथियार थे उनके पास। और मेरे गले की 18 ग्राम की सोने की चेन, 12,000 नगद लेके उन्होंने मुझसे कहा अब अगर तू पुलिस थाने गया तो तेरे को जान से मार देंगे। मैं इसके पहले पुलिस वालों को मार चुका हूँ और 3 महीने में वापस आया हूँ। तुम भी रिपोर्ट कराएंगा, मैं वापस आ जाऊँगा, तेरे को और तेरे परिवार को जान से मार दूँगा। इस तरह की मुझे उसने घटना हुई। घटना होने के बाद मैं वहाँ से गया पुलिस थाने से मुझे लेके गया केटीएस में। रात को मुझे 1:30 बजे मेरे से बयान लिया गया। बयान लेने के बाद मुझसे ब्लड सैंपल लिया गया मेरा, जो ब्लड टेस्ट होने जाता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर गवर्नर साहब आते हैं मेरे से बयान लेने। तुम्हारा जो कल का बयान है वो हम अनफिट था, डॉक्टर ने दिए, इसलिए तुमसे फिर से बयान ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है आप मुझसे बयान लीजिए, और मुझे मराठी नहीं समझती, आप हिंदी में बयान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मराठी में बयान लिखेंगे, तुम हिंदी में बोलिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना बयान दिया। बयान देने के बाद उन्होंने मुझसे साइन करने को कहा। मैंने उनका फ़ोटोकॉपी लिया और मैंने अपने वकील साहब को भेजा। उन्होंने, वकील साहब ने पढ़ के मुझे बताया इसमें जो जो तूने बोला है उसमें कुछ पॉइंट मिस है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला मैंने ये लिख लिया है, अब रिपोर्ट चेंज नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं साइन नहीं कर सकता। तो वो बोले मैं तेरी रिपोर्ट नहीं लूँगा, और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन, उसी दिन रात को 9 बजे मेरा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज लेटर मिला, वो लेके मैं घर गया और बाद में मैं उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अल्कोहल पिया हुआ हूँ। जबकि एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मैडम ने मुझसे पूछा था और मैडम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैं अल्कोहल पिया हुआ नहीं हूँ। बट दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट डिस्चार्ज लेटर मिलता है उसमें लिखा हुआ था अल्कोहल, यानी उन्होंने वो रिपोर्ट बदल दी थी। इसका मतलब है कि इसमें किसी न किसी की साठगांठ है, आरोपी की या पुलिस वालों की। अब वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो किसके साथ क्या करते हैं वो पुलिस देखेंगी किसकी साठगांठ है। उसके बाद जब दूसरे दिन मैं एसपी ऑफिस गया कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मैंने बयान दिया था, पहला बयान मेरा ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने बोलते अनफिट है। फिर मेरा दूसरा बयान मराठी में बोले, उसमें ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने पर्वते साहब जी को यहाँ थाने में फ़ोन किया। आप बोले थाने चले जाइए, आपकी कंप्लेन लिख दी जाएंगी। मैं थाने गया अपनी कंप्लेन के लिए। ठीक है, हम तुम्हारा बयान दर्ज करते हैं जैसा तुम बोलते हो, तुम्हारी मर्जी से, पर सामने वाला भी तुम्हारे ऊपर एट्रॉसिटी लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर भी एट्रॉसिटी लगेगी। हम फरियादी होकर भी हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर एट्रॉसिटी लगेंगी। हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तुम अगर रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एट्रॉसिटी लगेगी। तो हम जाए किसके पास? नहीं, अभी तक मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, क्योंकि मैं कल जब शाम को गया तो मुझे ये बोला गया कि तेरे ऊपर भी एट्रॉसिटी लगेंगी। उसके आधार पे एफआईआर दर्ज होना था। हाँ। वो नहीं हुई है तुम्हारा। फिर दूसरी बार मेरे पास गवर्नर साहब आते, उन्होंने मेरे से बोला कि जो तेरी जो रात को बयान लेके गए और साइन लेके गए, मेरी साइन कैसे की? देखो, इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट आता है। अनफिट अगर होता है तो पुलिस के रिकॉर्ड में अनफिट का बयान गवर्नर साहब को, तो मैंने उनको क्लियर बताया कि ये मुझे मराठी नहीं समझती,
क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले एक केस हो चुका है हमारे मित्र का, बबलू तोलानी का, उसको उन्होंने थाने में बुलाया। थाने में बुलाने के बाद सुमित शिवलानी हा 12 तारखेला एक दवाखान्यात भरती झाला होता, त्याबद्दल आम्हाला मेमो आला होता, त्याबद्दल आम्ही चौकशी केली। तर याचा आणि परत एका व्यक्तीचा सेंटर बार अँड रेस्टॉरंट आहे मनोहर चौकात, त्या बारच्या पायरीवरती भांडण झालं आणि त्यांची धक्काबुक्की झाली त्या ठिकाणी। आणि त्या याच्यावरून मग तो पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला आला, तर त्याला आपण मेडिकलला पाठवलं। मेडिकलमध्ये जेव्हा भरती केला त्याचं आपण स्टेटमेंटसाठी डॉक्टरला पत्र दिलं, डॉक्टरनी अनफिट फॉर स्टेटमेंट दिलं आणि सदरचा पेशंट हा दारू पिऊन असल्याचा अहवाल दिला आणि त्याच्यामुळे मग त्याचं आम्हाला बयान घेता नाही आलं अनफिट असल्यामुळे। आमची टीम परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत स्टेटमेंट घ्यायला गेली, तर सदर जखमीने सांगितलं की मी स्टेटमेंट देणार नाही, मी माझ्या वकिलांकडून लिहून तुम्हाला स्टेटमेंट आपली जी काय तक्रार ती देतो। त्यानंतर तो दुपारी पोलीस स्टेशनला आला। आम्ही म्हटलं की काय तक्रार आहे, तुम्हाला लेखी द्यायची आहे की तोंडी द्यायची आहे? तर नाही म्हणे, मी माझ्या वकिलांच्या मार्फतीनं लिहून घेऊन येतो आणि तो नंतर तक्रार आणायला गेला वकिलाकडून। त्यानंतर मी त्याला परत संध्याकाळपर्यंत 3-4दा फोन केले, त्याबाबत आम्ही तसं नोंदी पण घेतलेल्या आहेत, पण तो अद्यापपर्यंत तक्रार द्यायला आला नाही। सदरचा व्यक्ती त्याचप्रमाणे ज्याच्यासोबत त्याचं भांडण झालं होतं तो पण व्यक्ती पोलीस स्टेशनला, त्यांनी पण म्हटलं की मी पण माझी लेखी तक्रार वकिलाकडून लिहून आणतो, पण अजूनपर्यंत दोन्ही व्यक्तींनी तक्रार दिलेली नाहीत, त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला नाही। त्याबाबत आमची प्राथमिक चौकशी सुरू आहे आणि जसं दोघांकडून आमच्याकडे तक्रारी प्राप्त होतील आम्ही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रोसेस करू। आरोप लावत आहेत सर, काय सांगतात की पोलीस कॉपरेट करत नाही? आमच्याकडून पूर्ण कॉपरेट आहे। त्याच्याकडे आम्ही 2दा जाऊन आलो दवाखान्यात डॉक्टरला पत्र दिला, यांना आम्ही त्यांना तोंडी किंवा जी काय मदत लागते तोंडी किंवा लेखी तक्रार द्यायची आम्ही ते पण सांगितलेलं आहे त्यांना, त्याबाबतचे फुटेज पण आहेत, पण तो अजून पण त्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिलेली नहीं। हम व्यापारी समाज की 2 दिन पहले मैं पुलिस थाने में भी गया था। सुमित जी शिवलानी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था, कुछ इनके ज़मीन का विषय था, इनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उसके विषय में इनसे मारपीट भी की गई थी। ये अपनी ही ज़मीन का DLR करवाने गए थे, अपनी ज़मीन का DLR करवाने के बाद खुद की ज़मीन का DLR करवाने के कारण भी उनके ऊपर हमला किया गया है। और उस दिन मैं पुलिस थाने भी गया था, उन्होंने मेरे सामने भी रिपोर्ट लिखे थे, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं किए थे। यानी उन्होंने इनकी कंप्लेंट लेने की कोशिश की थे, कुछ कागज़ पे लिखे थे लेकिन FIR दर्ज नहीं किए। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आज व्यापारी समाज या यहाँ के सर्विस क्लास एक मराठी मानुस अगर जो कुछ पैसे वैसे बचा के अगर जो छोटा मोटा प्लाट लेता है और उसकी रजिस्ट्री होती है 4-6 महीने पे किसी भू माफिया का वहाँ पर कब्जा हो जाता है। गोंदिया में भू माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, गोंदिया में भू माफियाओं का आतंक चल रहा है। कोई बेचारा छोटा मोटा गरीब आदमी अगर ये प्लाट लेता है तो रजिस्ट्री के 4-6 महीने के बाद वहाँ किसी का भी बोर्ड लग जाता है और बोर्ड लगने के बाद उससे उगाई की जाती है। आज ये बहुत प्रकरण हुआ, इसके बाद अभी आप पुलिस स्टेशन जाने वाले हो, क्या आगे की कार्रवाई? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ के SP को भी पत्र देंगे, कलेक्टर को भी पत्र देंगे, हम यहाँ के जो स्थानीय आमदार है उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद भी अगर जो कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम मुख्यमंत्री तक के जाएंगे और उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे सड़क पे उतर के इस विषय पे। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।